निर्भया के लिए पूरे देश के लोग निकले, लेकिन मैं देख रहा हूँ बिल्किस बानो के लिए वही सिविल सोसाइटी के लोग आज घर में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, क्यों बुर्का उड़ती है। शक्ति बिल जो है बना रहे हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि रेप की सजा मौत हो और वहाँ पे गुजरात में लोग छोड़े जा रहे हैं। जो है ना, हिंदू मुस्लिम की जो एकता को खत्म करने का काम किया जा रहा है, और जो सत्ताधारी पार्टी है ये उनको अच्छे से पता है कि माइनॉरिटी सिर्फ 20% है। देश की हर महिला को ये सोचना चाहिए कि इस देश की सरकार किस तरह का भारत बनाना चाहती है, वो जिसमें बलात्कारियों को रिहा किया जाए। या बोलती है कि बेटी बचाओ बोल के वो केंद्र सरकार में जाके बैठ गई और बेटियों के साथ में इस तरह से नाइंसाफी हो चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, तो वो क्या जाने कि बेटी क्या चीज होती है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के युवा लीडर, सोशल एक्टिविस्ट जनाब अबू फरहान आजमी हमारे साथ मौजूद है आज के इस धरने में। अबू फरहान आजमी साहब, जिस तरह से बिल्किस बानो के मुजरिमों को रिहा किया गया, उनको माफ़ी दी गई इस नाम पर कि उनके संस्कार बहुत अच्छे थे। दूसरी चीज़, उसी एक सवाल में मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि जबकि ये मामला पूरा गुजरात का बनता ही नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था ये, तो उनको इस माफ़ी देने का कोई हक बनता ही नहीं था। इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो बहुत ही दुखद, मैं शॉक हुआ जब मैंने देखा। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया अपने देश का। और आज अगर हमारे प्रधानमंत्री खुद का चेहरा इतना चमका करके हमारे तिरंगे को शर्मिंदा कर रहे हैं कि हमारी बहन का रेप करने वाला, उनकी बच्ची 3 साल की बेटी, उसका रेप करके उसका मर्डर वहीं सामने कर दिया माँ के, और ऐसे जल्लादों को आरएसएस की मेंबरशिप दे करके उनको रिहा करना, कानून का दुरुपयोग करना हम लोग कबूल नहीं करेंगे। हमारे भारत में ये नहीं होने देंगे, और जो भी होगा उनको वापस जेल जाना ही होगा। जब तक जेल नहीं भेजेंगे हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। एक तरफ जो है मुसलमानों की फलाह बहबूदी की बात करती है मोदी सरकार, मोदी जी जो है महिलाओं की बात करते हैं, और ऐसे वक्त में जबकि 15 अगस्त को मना रहे थे, स्वतंत्र भारत का दिवस मना रहे थे, उस टाइम इनको माफ़ किया गया, और मोदी जी का वो चेहरा जो है बेनकाब होता नजर आया कि जहाँ पर एक तरफ महिलाओं की बात कर रहे हैं। 75वीं जो आज़ादी की हमारी एक खुशी मनाने का अमृत जिसको कहा गया, ये तो उसी दिन जीरो हो गया था जब एक किसान को जबरदस्ती उसके अनाज के सामने झंडा खरीदने के लिए कहा जा रहा था। समझे आप? झंडा खरीदने के लिए कहा जा रहा था जबरदस्ती। तो उसी दिन मोदी जी ने पानी कर दिया हमारे 75वें दिवस का। और मुझे लगता है कि अगर वाकई में हमको 75वां साल भारत का और अमृत की तरह उसको मनाना है, तो पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक बार जोड़िए साथ में, बहन माओं की सुरक्षा के लिए कुछ करिए। निर्भया के साथ जो हुआ, निर्भया के लिए पूरे देश के लोग निकले, लेकिन मैं देख रहा हूँ बिल्किस बानो के लिए वही सिविल सोसाइटी के लोग आज घर में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, क्यों बुर्का उड़ती है या नकाब लेती है, इसलिए इस शर्म की बात है। आज वही महिलाएं जो है पॉपकॉर्न खाकर जो है तमाशा देख रही है बिल्किस बानो के अत्याचार को छोड़ने का, हम ये समझ सकते हैं। एक चीज़ और कि यूपी सरकार में जिस तरह से मदारिस का सर्वे किया जा रहा है, और मदारिस के सर्वे के नाम पर जाकर वहाँ पर मीडिया वाले घुस रहे हैं उन मदारिस में, और जाके छोटे बच्चों से पूछेंगे आपको जाना गना आता है क्या, उनसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जब बीच में हनुमान चालीसा को लेकर के जब राज ठाकरे अपना तांडव कर रहे थे बाहर सड़क पे, तो जैसे कि एक सर्कस का क्लाउन होता है ना, कि जब कुछ गड़बड़ होता है तो क्लाउन को बाहर भेज दिया जाता है कि जाके लोगों का मनोरंजन करिए और बिजी रखिए उनको। तो जब किसी ने पूछा राज ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाइए, तो मुंह उनका सिल गया। तो ये हालत है इन भक्तों की। और आप किसी मुसलमान लड़के से, बच्चे से पूछिए जाकर के, मदरसे का बच्चा आपको जितने फर्राटे के साथ में सूरह फातिहा सुनाएगा ना, उतने ही फर्राटे के साथ में आपको जनगण मन सुना देगा। नहीं, उन मासूम बच्चों से जो अभी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे गना मना की वो नहीं, उनको भी सिखा देंगे हम लोग। हम तो इनसे ये सवाल करना चाहेंगे ना, जब कुरान को याद करने की ताकत हर मुसलमान के अंदर अल्लाह ने दी है, तो जनगण मन क्या है वो भी हम दिल में भर के बच्चों को सिखाएंगे और बोलेंगे तुम पैदा होते ही पढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी शुक्रिया। आज के इस धरने में समाजवादी पार्टी के एमएलए जनाब रईस शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनका क्या कहना है? देखिए, ये धरना जो है इंसाफ का धरना था। बिल्किस बानो के लिए इंसाफ हम मांग रहे हैं। एक ऐसा घिनौना जो प्रकरण हुआ, उसके बाद जिन लोगों को सजा कोर्ट ने दी उनको सरकारें छोड़ रही है। इसके खिलाफ पूरी समाजवादी पार्टियां जमा है। हमारे साथ फरहाना के साथ भी है, और हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि इस तरह का कुशासन नहीं चलेगा। गुजरात सरकार मुर्दाबाद ये नारा लेके आज हम यहाँ आए हैं। इसी महाराष्ट्र में आप शक्ति बिल जो है
बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि रेप की सजा मौत हो और वहाँ पे गुजरात में लोग छोड़े जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। बिल्किस बानो को लेकर इंसाफ की जो आप गुहार लगा रहे हैं, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? क्या यूपी में भी इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे? देखिए हो रहे हैं, आप जानकारी लीजिए, समाजवादी पार्टी पूरे देश में जो है अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई है। चलिए बहुत बहुत। समाजवादी पार्टी की नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी साहब हमारे साथ में मौजूद है आज के इस एहतजाजी धरने में, क्योंकि बड़ी तादाद में महिलाओं को लेकर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बस से बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ में महिलाएं खड़ी है और बहुत सारे लोग हैं। आज ये बिल्किस बानो को लेकर खासतौर से एक महिला होने के नाते आप कितना दर्द महसूस करती है जो उसके साथ में नाइंसाफी हुई? आज हम लोगों ने यहाँ पे आज़ाद मैदान में विरोध रैली का प्रदर्शन किया, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो गुजरात में बिल्किस बानो की फैमिली के साथ हुआ। और बिल्किस बानो देखिए एक साधारण महिला थी, उसके बावजूद भी वो लड़ी और अपने घर परिवार के जो दोषी थे उनको सज़ा दिलाने का काम उसने किया। लेकिन गुजरात सरकार, जो आप जैसे कि जानते हैं कि आज देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वा के राजनीति हो रही है, सिर्फ सत्ता की राजनीति हो रही है। एक महिला जो 6 महीने की गर्भवती थी, ऐसी महिला का रेप किया, उसके सामने उसकी बच्ची को मार डाला गया, उसकी माँ को मार डाला गया, उसके मतलब घर के सारे सदस्यों को मार दिया गया। और ऐसे 11 आरोपी, जिनको मैं जानवर से कंपेयर करूं तो कम नहीं होगा, ऐसे आरोपियों को छोड़ने का काम गुजरात सरकार ने किया। मैं समझती हूं कि फैसला करते वक्त इनको क्या अपनी माँ बहनें याद नहीं आई होगी। तो जैसे ही हम लोगों को पता चला, जब से ही ये विरोध रैली कंटिन्यू हर जगह हो रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा स्टेप लिया। और आपने देखा होगा कि जे हॉस्पिटल से लेकर आज़ाद मैदान तक चल के आने का हमारा निर्णय था, लेकिन प्रशासन और पुलिस कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी, उन्होंने हमें नोटिस दिया, रोका। देखिए बुराई के खिलाफ अगर हम लोग नहीं उठेंगे, हमारे जैसी पार्टियां नहीं आगे आएगी, तो उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टी जो इससे पहले 70 साल सत्ता में रही, लेकिन उनका आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा बड़ा स्टेप नहीं दिखा। एक महिला, जो साधारण महिला, बार बार लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, और ऐसी महिला का अगर हम सपोर्ट ना करें तो इस देश में जो महिला को देवी का रूप कहा जाता है, उसको पूजा जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर एक महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय होगा, तो इस अन्याय को हम हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर जगह इंसाफ की इसी तरह से हम लोग पुकार लगाएंगे। और हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेगी, हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करेगी, और इस पर फिर से एक बेहतरीन फैसला आएगा। आप देखना कि बिल्किस बानो के जो आरोपी है वो सलाखों के बहुत जल्द पीछे होंगे। अगर हम बात करें बिल्किस बानो के अलावा, ये तो उसके आरोपियों को तो रिहा कर दिया गया, क्योंकि हम देखते हैं तिस्ता चितलवाद है, उमर खालिद है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो उनको जेलों में डाल दिया गया बिना किसी गुनाह के। उन पर क्या कहना चाहिए आप? नहीं, देखिए उसके लिए भी कई आंदोलन और आवाज़ उठ चुकी है। जैसे कि मैं फिर बताना चाहती हूँ कि आज जो है ना, हिंदू मुस्लिम की जो एकता को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, और जो सत्ताधारी पार्टी है ये उनको अच्छे से पता है कि माइनॉरिटी सिर्फ 20% है और अदर कास्ट के लोग 80%। तो ये जज्बातों से खेलकर कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह लेकिन लोग बहुत जल्दी जागरूक होंगे। और जिस तरह से आज हम सड़क पे उतरे हैं, समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आज़मी, रईस शेख और हम सब मिलकर जो हमने आज ये निषेध का बिगुल बजाया है, ये कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी के दिल में बजेगा और हर कोई रोड पे आएगा। मेरा सवाल इस तरह का था कि जो ये आवाज़ें उठ रही है, उनका गला दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको आवाज़ बुलंद नहीं करने दिया जा रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने आज विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, तो आप लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आज मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ कि क्या ये सरकार में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का हक नहीं है क्या? देखिए ये गूंगी बहरी सरकार है, और आपने देखा होगा कि आज जो भी आवाज़ उठाने जाता है उसके घर पे CID वाले पहुंच जाते हैं, उसके घर पे पुलिस पहुंच जाती है, उसके घर पे ED वाले पहुंच जाते हैं। तो सच्चाई की आवाज़ तो ये लोग दबाएंगे, क्योंकि ये खुद प्रशासन को गलत ढंग से चला रहे हैं। इनको अच्छे से मालूम है जो सच्चा इंसान होता है उसको किसी के ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये गलत कर रहे हैं तो लोग आवाज़ उठाएंगे, और ये हर किसी की आवाज़ दबा देना चाहते हैं ताकि दब के हम घर में बैठ जाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से सड़कों पे गरीबों की राजनीति करते आई है,
और जब भी किसी भी जाति धर्म के साथ जुल्म ज्यादती हुई है उसकी आवाज़ उठाई और इसी तरह से उठाती रही। बिल्किस बानो के खिलाफ इस एहतजाजी धरने में आज़ाद मैदान में आज हमारे साथ मौजूद है फहद भाई, जो कि महाराष्ट्र युवजन सभा के प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के। आइए उनसे बात करते हैं। फहद भाई, जिस तरह से लगातार बहुत सारे मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, बेगुनाह उमर खालिद से लेकर एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने है जो कि जेलों में बंद है, लेकिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के मुजरिमों को रिहाई दे दी सिर्फ इस नाम पर कि वो उनके संस्कार अच्छे हो गए। जिसकी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, संस्कार कितने अच्छे हैं ये तो उन्होंने 2002 के ही वक्त ही इस बात को जता दिया था, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप देखें पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बन रहे हैं, और इससे ज़्यादा मेरे लिए शर्म की बात नहीं हो सकती कि मेरे देश के अंदर ऐसे लोगों को जो है रिहा किया जा रहा है जो बलात्कारी के साथ साथ हत्यारे भी हैं। तो अब ये सरकार किस तरह का समाज चाहती है ये सरकार को तय करना है। एक तरफ बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बलात्कारियों को वो दे देते हैं, और इसमें बहुत बड़ा शायद मुझे लगता है बिल्किस बानो को मुसलमान होने की सज़ा मिली। वरना हमें याद है जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जब निर्भया कांड हुआ था, हम सड़कों पे उतरकर अपनी जान हथेली पर लेके हमारी बहन निर्भया को इंसाफ मिले इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त आरएसएस के लोग भी निर्भया के लिए लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या आज क्या हुआ कि बिल्किस बानो, और जो ओपन एंड शट केस है, ऐसा नहीं है कि जांच चल रही थी, इंक्वायरी हो रही थी, दे वर ऑलरेडी मतलब कन्विक्टेड इन दैट केस। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और इस देश की हर महिला को ये सोचना चाहिए कि इस देश की सरकार किस तरह का भारत बनाना चाहती है, वो जिसमें बलात्कारियों को रिहा किया जाए या वो जिसमें बलात्कारियों जैसे गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आज के इस धरने को लेकर जो आप लोगों ने धरना दिया समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निगरान में अबू आदिल साहब की क़यादत में, आप इस पर क्या बोल रहे थे? आज के धरने में जो है बिल्किस बानो के खिलाफ जो है साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, उस के विरोध में हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पर धरना दिए हैं। और 2002 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में थी और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिल्किस बानो के साथ में सामूहिक 11 लोगों ने बलात्कार किया और उनके परिवार के लोगों का मर्डर किया। और आज जो है ना, जो मोदी सरकार आज बोलती है कि बेटी बचाओ, बोल के वो केंद्र सरकार में जाके बैठ गई और बेटियों के साथ में इस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। आरोपियों को छोड़ दिया जाता है और उनका फूल माले से स्वागत किया जाता है। इस सरकार के खिलाफ हम विरोध करने के लिए यहाँ पर आए। ये विरोध कहाँ तक जाएगा ये बताइए? ये विरोध जो है ना, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अजीजुल्लाह खान, तर्जुमान समाज पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस बिल्किस बानो के साथ में जिस तरह का जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, उसके बाद में उन मुजरिमों को रिहा कर दिया गया? देश संविधान से हट करके फ़िरका परस्तों ने एक ऐसा आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बना लिया है जो मुल्क दुश्मनी पर मबनी है और सीधा संविधान से टकराव है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान को लागू किया जाए, और जो लोग संविधान को नहीं मानते, अंबेडकर के कानून को नहीं मानते, इस देश के वो जो है दुश्मन है, और इस देश को नाथूराम गोडसे की कानून की तरफ वो ले जाना चाहते हैं, जो गांधीवाद को नहीं मानता, गोडसेवाद को मानता है। हम देश को गांधीवाद, अंबेडकरवाद, मौलाना आज़ाद के विचारों के साथ मिल करके देश को चलाना चाहते हैं, और जो लोग इसको नहीं मानते वो देश के गद्दार हैं। उनका नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे हो। बहुत अच्छी बात की आपने। ये बिल्किस बानो महिलाओं का मामला है और महिला के साथ इतना जुल्म हुआ, तो आप लोगों को कितना तकलीफ महसूस हुई है? हमको इतनी तकलीफ हो रही है कि हम बयान नहीं कर सकते। हमको इंसाफ चाहिए। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र चोर है। मोदी सरकार बेटी बचाओ, क्या है ऐसी बचाने का है बेटी को? जी बोलो, अगर उनका कोई अपना ऐसा हुआ, ऐसा बेटी नहीं है ना, जब भी ऐसी है उन लोग को ऐसी फूल माला डाल के उन लोग को स्वागत करेंगे, बहुत प्यार से पेश आएंगे उनके। अगर कोई उनका अपना तो आपका ये सवाल डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री से है? हाँ, उनसे ही तो करेंगे, तो किससे करोगे हम लोग? क्या अगर उनकी किसी बेटी के साथ में होता तो क्या करते? क्या करते? ये वाकया इनकी बेटियों के साथ होता तो क्या करते? क्या करते? हाँ, इनकी बेटी नहीं है ना, नरेंद्र मोदी की बेटी नहीं है, तो वो क्या जाने कि बेटी क्या चीज होती है। अगर वो लोग क्या करते, हमको सीधा हम लोग बेटी है, हम लोग लड़ सकते, हमको इंसाफ चाहिए और चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।